हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है यूट्यूब चैनल महादेव पाठशाला पर। और अगर आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि आप इसको देख लीजिए। आप ये क्वेश्चन कर लीजिए, आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो तैयार हो जाएगी। तो इसमें जो पहला सवाल बन करके आ रहा है वो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन किस वर्ष हुआ था। तो पहला अधिवेशन कब हुआ था? देखिए 1885 में हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो बना था, और इसी साल पहला अधिवेशन भी हुआ है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका सही है। 1885 में कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, ये चीजें याद रखिएगा। अगर आपको और चाहिए कि इसके अध्यक्ष कौन थे, डब्ल्यू सी बनर्जी थे, और इसमें कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? 72 हुए थे। ये आपका और अदर फैक्ट्स है। कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम अधिवेशन आपको मालूम है कि 1885 में हुआ है। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता डब्ल्यू सी बनर्जी के द्वारा की गई थी। लेकिन इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई है। ठीक है, अब अगला सवाल है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो मैंने आपको बताया कि पहला जो अधिवेशन है वो कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे में हुआ था, मुंबई में। कांग्रेस के गठन से प्रमुख रूप से कौन जुड़ा था, मतलब इसका गठन किसने किया था? तो इसका गठन ए ओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। ठीक, धन की निकासी यानी कि जो ड्रेन ऑफ वेल्थ होता है, इसका एक सिद्धांत प्रतिपादित हुआ था। और वो जो सिद्धांत है दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन। ठीक है, एल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के समय हुआ था? एल्बर्ट बिल विवाद, तो ये लॉर्ड रिपन के टाइम पे हुआ था। किसके टाइम पे? लॉर्ड रिपन के टाइम पे। इस बिल का जो संबंध था वो किससे था? तो वो न्यायाधीश के यूरोपीय ब्रिटिश नागरिकों का जो अधिकार क्षेत्र था उससे था। ठीक है, भारत में स्थानीय स्वशासन, जो आज हम लोग देखते हैं, पंचायत देखते हैं ना, पंचायत देखते हैं कि और ये ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला पंचायत, तो ये सब आज आप लोगों को जो नगर पालिका ये सब देखने को मिलती है, ग्राम पंचायत ये सब देखने को मिलती है, ये किसका देन है? ये लॉर्ड रिपन का देन है, स्थानीय स्वशासन। ठीक है, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो भाई साहब ये 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। किसके टाइम पे? लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुआ था। स्वदेशी आंदोलन मुख्यतः किस घटना के विरोध में आया था? देखिए स्वदेशी आंदोलन जो था इसमें मतलब अपने जो देश का कपड़ा था उसको पहनना है। अपने मतलब देश, स्व मतलब अपना हो गया, देश मतलब अपने देश का, अपने देश की बनी हुई चीजों का इस्तेमाल करना है। तो ये जो घटना आया था ये आया था पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी कि जो बंगाल का विभाजन था इसके उपलक्ष्य में इस आंदोलन को बढ़ावा दिया गया था। ठीक, अगला सवाल बन के आ रहा है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, देखिए मुस्लिम लीग की जो स्थापना थी वो हुई थी 1906 में। और ये कहाँ पे हुई थी? ये अभी जो बांग्लादेश का ढाका है, बांग्लादेश का ढाका है, वहाँ पे इसकी स्थापना हुआ था। ठीक, बांग्लादेश के ढाका में। कांग्रेस का सूरत विभाजन, कांग्रेस का जो सूरत विभाजन है वो कब हुआ था? सूरत विभाजन कब हुआ था? ये 1907 में हुआ था। ठीक है, सूरत विभाजन, इसी में जब सूरत विभाजन होता था, कांग्रेस का जो सूरत विभाजन हुआ था, इसी में दो दल बनते हैं, एक नरम दल बनता है और एक गरम दल बनता है। ठीक है, दो भागों में ये बट जाते हैं। अगला सवाल है कि मोर्ले मिंटो सुधार किस अधिनियम से संबंधित है? मोर्ले मिंटो, तो ये किससे संबंधित है? ये 1909 में आया था मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ठीक है, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल किस सुधार के अंतर्गत आया था? तो ये आया था मोर्ले मिंटो सुधार में ही आया था, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक की बात की गई थी। ठीक है, लाल बाल पाल, ये जो तीन नेताओं की तिकड़ी थी ना, ये लाला लाजपत राय का था, बाल गंगाधर तिलक का और बिपिन चंद्र पाल का, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल है कि 1916 में पुणे से होम रूल लीग की स्थापना किसने शुरू की? देखिए दो होम रूल लीग आया था और दोनों 1916 में ही हुआ था, लेकिन अगर पुणे से बात किया जाएगा तो ये बाल गंगाधर तिलक ने
स्टार्ट किया था। लेकिन जब अगर यही मद्रास से बात किया जाएगा कि कहाँ पे ये शुरू किया गया था, मद्रास वाले एरिया में, तो फिर उस टाइम पे एनी बेसेंट आपकी सही हो जाएंगी। तो चीज़ों को आप समझिए, ठीक। अगला सवाल है कि देखिए यहाँ पर पूछ भी लिया गया कि 1916 में मद्रास से होम रूल लीग, अगर मद्रास से बात की जाएगी तो एनी बेसेंट। 1916 का जो लखनऊ समझौता है वो कांग्रेस और किस संगठन के बीच हुआ था? तो होम रूल ये मुस्लिम लीग के साथ हुआ था 1916 का लखनऊ समझौता। महात्मा गांधी दक्षिण भारत यानी कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो ये 1915 में आए थे दक्षिण अफ्रीका से, 1915 में। भारत में गांधी का जो पहला सत्याग्रह था, जब ये 1915 में आते तो सबसे पहले ये जाते कहाँ पे? ये जाते बिहार के चंपारण में, और वहाँ पर जो मतलब नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। मतलब अगर आपका खेत है तो खेत का कुछ हिस्सा निर्धारित किया गया था, और वो मतलब खेत का मैक्सिमम हिस्सा हुआ करता था। तो उस पर आपको क्या करना, नील की खेती करना। और आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि जब आप किसी खेत पर नील की खेती करते हैं तो वो जो खेती होती है वो कुछ समय बाद वो खेत क्या हो जाता है आपका, वो खेत आपका ऊसर हो जाता है, यानी कि बंजर धीरे धीरे बन जाता है, उसकी जो उपजाऊपन है वो कम हो जाती है। तो ये सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था? 1916 में, वहाँ पे चंपारण में सबसे पहले होता है, ठीक है। अरे 1917 में, 16 नहीं है, 1917। ये मैं लखनऊ समझौता की तरफ चला गया था, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह मुख्यतः किस फसल से संबंधित है, ये पूछा जाएगा। तो ये किससे संबंधित है? ये आपका कॉटन इंडिगो, ये नील से। इंडिगो को इंग्लिश में नील बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। 1918, अब 1917 में सत्याग्रह हो, ये चंपारण हो गया। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह होता है, और ये जो खेड़ा सत्याग्रह ये किससे संबंधित था? तो ये था लैंड रेवेन्यू से, ठीक है, लैंड रेवेन्यू से, यानी कि जो भूमि राजस्व है उससे संबंधित था। कि ये जो भूमि है, जैसे क्या है कि किसानों का जो फसल उसल है वो नष्ट हो जाता था, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग मांग रहे थे कि हमें कर चाहिए, अंग्रेज कर मांग रहे थे, तो उनके हक की लड़ाई लड़ते हैं 1918 में खेड़ा सत्याग्रह में, ठीक। 1918 में फिर मिल हड़ताल होती है, ठीक है। मिल हड़ताल जो होता है वो मुख्यतः किस वर्ग से जुड़ी हुई थी? तो मिल हड़ताल जो था वो जो वर्कर्स थे उनसे जुड़ा हुआ ये चीज था, यानी कि जो कपड़ा मिल था उसके जो वर्कर्स थे वो बोल रहे थे कि बढ़ना चाहिए, जो पैसे थे वो क्या होने चाहिए, बढ़ने चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि रोलेट एक्ट 1919 में आया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, यानी कि यह 1919 में ही हुआ था, ठीक। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का जो ऑर्डर है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो वो किसके द्वारा दिया गया था? आर डायर के द्वारा, रेगिनाल्ड डायर, ठीक है। जलियांवाला बाग के विरोध में किसने नाइटहुड, यानी कि जो एक उपाधि थी नाइटहुड, इसको किसने त्याग दिया था? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने इस उपाधि को त्याग दी। खिलाफत आंदोलन मुख्यतः किस संस्था की स्थिति से संबंधित था? जो खिलाफत आंदोलन था ना, जो ऑटोमन साम्राज्य था उससे संबंधित था, ठीक है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो असहयोग आंदोलन आपका 1920 में आया था, ठीक है, 1920। इसके बाद 1922 में होता है चौरी चौरा, चौरी चौरा होता है, चौरी चौरा जो कांड होता है इसी में ये वापस ले लिया जाता है, यानी कि असहयोग आंदोलन पूरे 2 साल तक ये चला था, ठीक है। गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया? देखिए ये सवाल भी आ गया, तो चौरी चौरा कांड की वजह से। चौरी चौरा की जो घटना है वो कब हुई थी? 1922 में हुई थी। चौरी चौरा की जो घटना है वो कब हुई थी? 1922 में। 1923 में सी आर दास के साथ स्वराज पार्टी का जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया था? तो मोतीलाल नेहरू और सी आर दास, चित्तरंजन दास ने मिलकर के इसका स्थापना किया था, स्वराज पार्टी का।
1924 का जो बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन है, इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई है। ठीक है, बेलगांव कहाँ पे है ये कर्नाटका में है। ठीक है, कहाँ पे? कर्नाटका में। और ये जो अधिवेशन था, ये एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई। ये भी चीज याद रखिएगा, ये पूछा भी जाता है ये वाला। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो ये 1928 में भारत आया था, जबकि इसका जो गठन है वो 1927 में ही हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लंदन में हुआ था। ठीक है। नेहरू रिपोर्ट समिति की जो अध्यक्षता थी वो किसने की थी? तो उसकी जो अध्यक्षता है वो मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, जबकि जवाहरलाल नेहरू उसके क्या थे? सचिव थे। क्या थे ये? सचिव थे। और मोतीलाल नेहरू जो ये अपना नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत करते, इसमें भाई साहब 19 से ज्यादा जो मौलिक अधिकार थे वो थे, और इसी में ये चीजें भी साफ कर दी गई थी कि भारत जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा। हिंद स्वराज किसने लिखी थी? हिंद स्वराज किसने लिखी थी? तो ये किसके द्वारा लिखा गया था आपका? महात्मा गांधी के द्वारा। कब लिखा गया था? 1909 में लिखा गया था। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन था? अगर कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछा जाएगा, यानी कि ये नहीं पूछा जा रहा कि वो फॉरेनर है कि इंडियन है, तो उस समय एनी बेसेंट। ठीक है, लेकिन जब इंडियन की बात करेंगे तो उस समय सरोजनी नायडू। कब की थी अध्यक्षता इन्होंने? एनी बेसेंट 1916 में होम रूल लीग बनाते, 1917 में ये कांग्रेस की अध्यक्षता भी करती हैं। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? तो ये आपकी सरोजनी नायडू हैं, और इन्होंने अध्यक्षता 1925 में की थी। कब की थी? 1925 में की थी। ठीक है। रोलेट सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये 1919 में आया था। यही था बिना दलील और बिना अपील का कानून, और इसका पुरजोर विरोध भी किया जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? जलियांवाला जब बाग हत्याकांड हुआ था तो उस समय वायसराय कौन था? तो उस समय जेम्स फोर्ड। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? बदरुद्दीन तैयब जी बने थे, और ये कब बने थे? ये 1807 में। कांग्रेस के पहले ब्रिटिश अध्यक्ष कौन बने थे? तो वो बने थे जॉर्ज यूल। कौन बने थे? जॉर्ज यूल। राजधानी कलकत्ता से दिल्ली जो है वो कब स्थानांतरित की गई थी? तो वो 1911 में स्थानांतरित कर जाती है, और ये ठीक है। और इसी टाइम पे बंगाल विभाजन जो है वो रद्द भी कर दिया गया था, याद रखिएगा। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, जबकि 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। और 1911 में जो राजधानी थी वो कहाँ पे स्थानांतरित कर दी जाती है? दिल्ली। ठीक है। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड हार्डिंग टू। पहले हमारी भारत की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? कलकत्ता। ठीक है। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? तो ये 72 प्रतिनिधि थे, वो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल हुए थे। कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी, क्योंकि 1985 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन होता है, और कहाँ पे होता है ये? बॉम्बे में होता है। और उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? बनर्जी जी के द्वारा की जाती है। 1886 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये तैयब जी ने की थी। सॉरी, ये 87 में किया था इन्होंने। दादा भाई नौरोजी ने किया था 87 में। ये करते हैं 1888 में जॉर्ज यूल करते हैं। जॉर्ज यूल करते हैं। ठीक है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की जाती है? तो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। कब की जा रही है? 1905 में। आपको मालूम होना चाहिए कि 1905 में ही बंगाल विभाजन होता है, यानी कि बंग भंग होता है, बंग भंग होता है। और इसी 1905 में स्वदेशी आंदोलन भी चलाया जा रहा था। स्वदेशी
आंदोलन भी चला जा रहा था। जब ये चलता है तो इसी के ठीक एक साल बाद यानी कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना भी होती है। ठीक है, जब मुस्लिम लीग की स्थापना होती है तो 1907 में फिर सूरत का विभाजन होता है। जब सूरत का विभाजन होता है तो इसमें भी एक नरम दल नरम दल एंड गरम दल बन करके निकलते हैं। ठीक है, अभिनव भारत सोसाइटी जो थी वो किसकी देन थी, तो ये बी डी सावरकर से संबंधित है। ठीक है, बी डी सावरकर और उनके जो भाई थे, भाई गणेश सावरकर। गदर पार्टी, जो गदर पार्टी है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1913 में हुई थी। कब? उत्तरी अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों ने की थी गदर पार्टी की स्थापना। किस कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को लक्ष्य बनाया गया था, तो ये जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, उसी में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और कहा गया था कि हम लोग हर साल यानी कि 26 जनवरी को क्या मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। और पहली बार जो स्वतंत्रता दिवस मनाई गई है, अरे स्वतंत्रता दिवस, ठीक है, वो 1930 में मनाई गई थी। ठीक है, गणतंत्रता दिवस 1930 में मनाई गई थी, मतलब स्वतंत्रता दिवस एकदम पूर्ण स्वराज वाली। ठीक है, 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कांग्रेस ने 1930 में पहला स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को मनाया था, यानी कि 26 जनवरी को। मैंने आपको बताया कि 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और इसीलिए हर साल स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता था। आपको मालूम होना चाहिए कि 1949 में हमारा संविधान, 26 नवंबर 1949 में हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया था, लेकिन लागू कब हुआ था? 26 जनवरी को। क्यों? इसी का सम्मान रखने के लिए। ठीक है, कि 26 जनवरी को हम लोग मनाते हैं तो 26 जनवरी को ही हम संविधान को अंगीकृत करेंगे। ठीक, दांडी मार्च कहाँ से शुरू हुआ था, तो ये साबरमती आश्रम से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, ये दांडी तक इसका मार्ग खत्म होता है। गांधी ने नमक कानून किस स्थान पर तोड़ा था, तो यह दांडी की जगह पे तोड़ा था। गांधी ने 6 अप्रैल 1930 को दांडी नमक कानून को क्या किया था? तोड़ा था। ठीक है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था, तो यह 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। और गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो यह दूसरा गोलमेज सम्मेलन था। जो गांधी इरविन समझौता हुआ, गांधी इरविन समझौता में ही इन्होंने सहमति जताई कि मैं इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लूंगा, यानी कि दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ उसमें इन्होंने भाग लिया और ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस की तरफ से भाग भी लिया था। 1931 का जो कराची अधिवेशन था वो किस प्रस्ताव के लिए प्रसिद्ध था, तो ये फंडामेंटल्स जो राइट्स और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम था, इसके लिए ये क्या था? फेमस है 1931 का कराची अधिवेशन। ठीक, और इसकी जो अध्यक्षता किया था वो वल्लभ भाई पटेल ने की थी। पूना पैक्ट, जिसे पूना समझौता कहा जाता है, वो किस वर्ष हुआ था, तो ये 1932 में हुआ था और किस किस के बीच हुआ था, तो गांधी जी और गांधी एंड अंबेडकर। ठीक है, अंबेडकर जी के बीच पूना समझौता गांधी और किसके बीच? अंबेडकर के बीच। कब? 1932। भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है, तो ये मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स तो है नहीं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। आपको मालूम है कि 1919 में जब रोलेट एक्ट आया था उस समय का वायसराय भी कौन था? चेम्सफोर्ड था। तो ये 1919 में किसको जाना जाएगा? ये मॉर्लेमेंटो, अरे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड को। ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन किस नियम से आया था, तो ये 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कानून आया था उसमें आया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता क्या थी? जो 1935 में भारत सरकार अधिनियम आया था उसमें क्या थी, तो उसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की गई थी, यानी कि प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई थी। 1937 के प्रांतीय चुनाव किस अधिनियम के तहत आए थे, तो यह 1937 वाला 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत आए थे। 1939 के त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया था, तो ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। चूंकि आपको मालूम होना चाहिए कि 1938 में इन्होंने हरिपुरा वाले में कांग्रेस के ऑलरेडी अध्यक्षता कर चुके थे। ये 1939 में फिर चुने जाते हैं और इसी त्रिपुरी वाले इसमें
ये सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच मतभेद होता है, और इसी मतभेद की वजह से सुभाष चंद्र बोस क्या दे देते हैं, अपना इस्तीफा देते हैं, और इसी उपलक्ष्य में वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी करते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष हुई? जैसे 1939 में त्रिपुरी संकट में देते हैं, 1939 में फिर ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी करते हैं। अगस्त प्रस्ताव किस वर्ष दिया गया था? अगस्त प्रस्ताव जो है वो किस वर्ष आया था? तो ये 1940 में आया था अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव 1940 में वायसराय कौन था? लिन लिथगो ने दिया था। ठीक, 1940 में पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो उस समय व्यक्तिगत कौन थे आपके? विनोबा भावे। ठीक है, और दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही यानी कि इंडिविजुअल सत्याग्रही कौन थे? तो वो निकल करके आते हैं आपके जवाहरलाल नेहरू। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन भारत 1942 में आया था, और इसी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन भी चल रहे थे। ठीक है, क्रिप्स मिशन का जो नेतृत्व है वो किसने किया था? स्टीफर्ड क्रिप्स ने किया था। याद रखिएगा, जो व्यक्ति रहता था उसी का नाम दिया जाता था, सिंपल सी बात है, याद रखने वाली। भारत छोड़ो आंदोलन मैं आपको बता दिया, क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन भी चल रहा था। ठीक, भारत छोड़ो जो प्रस्ताव है वो 8 अगस्त 1942 को बंबई में स्वीकार किया गया, जबकि इसका जो लागू हुआ था वो 9 अगस्त से एकदम काम करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का आह्वान कौन किया था? महात्मा गांधी। चूंकि भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा उनके नेतृत्व में किया जा रहा था, इसलिए इसका आह्वान था कि करो या फिर मरो, डू और डाई। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? बंबई अधिवेशन में किया गया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो ग्वालियर टैंक पर कांग्रेस का झंडा किसने फहराया था? तो ये अरुण आसफ अली ने झंडा फहराया था ग्वालियर टैंक, और इसी को अगस्त क्रांति अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी जाना जाता है, और ये कहाँ पे है? बॉम्बे में, यानी कि अभी के मुंबई में। ठीक है, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? ये तो एकदम आसान है यार, खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। खुदाई खिदमतगार आंदोलन किससे संबंधित है? खुदाई खिदमतगार, तो कौन इसको चला सकता है? एक ही आदमी चला सकता है। ठीक है, बेवेल योजना किस वर्ष घोषित हुआ था? तो बेवेल योजना कब आया था? 1945 में। ठीक है, 1945 का जो शिमला सम्मेलन था वो किस योजना पर चर्चा के लिए आया था? तो वो वेवेल योजना यानी जो वेवेल प्लान था उसकी चर्चा के लिए आया था शिमला सम्मेलन। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज के प्रसिद्ध मुकदमे कहाँ चले थे? तो ये रेड फोर्ट यानी कि जो नई दिल्ली में जो लाल किला वहां पे चले थे। प्रसिद्ध आईएनए मुकदमे दिल्ली के लाल किले में चले थे। ठीक है, आईएनए के पुनर्गठन और नेतृत्व से सबसे प्रमुख रूप से कौन जुड़ा था? तो ये मोहन सिंह थे। ठीक है, मोहन सिंह। देखिए, जुड़े जो थे ये सुभाष चंद्र बोस थे, और ये जो मोहन सिंह थे ये इनको सपोर्ट करते थे। ठीक है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, मेरी गलती है यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। मोहन सिंह इससे पहले आईएनए के गठन में भूमिका निभाई थी, समझ रहे? तो मोहन सिंह जो थे इसके गठन में, लेकिन ये जुड़े हुए ये थे। आईएनए और सुभाष चंद्र बोस से कौन सा नारा प्रमुख रूप से जुड़ा था? तो इससे जो नारा जुड़ा हुआ था वो जय हिंद का था। जय हिंद आईएनए और बोस से जुड़ा हुआ है, प्रमुख देशभक्ति अभिवादन भी था। और कैबिनेट मिशन भारत किस वर्ष आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत 1946 में आया था। क्यों आया था? क्योंकि भारत के लिए एक संविधान बनाना था, एक संविधान या ऐसा कानून बनाना था जो मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग एवं भारतीय कांग्रेस भारतीय कांग्रेस इन दोनों के लिए हो। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन कौन से थे? तो एक लॉरेंस, स्टीफर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर, ये तीनों इसके सदस्य थे कैबिनेट मिशन के।
अंतरिम सरकार किस वर्ष बनी थी? तो अंतरिम जो सरकार थी वो 1946 में ही बन चुकी थी। माउंटबेटन योजना की जो घोषणा है वो किस तारीख को हुई थी? जो माउंटबेटन घोषणा है उसकी घोषणा कब हुई थी? तो उसकी घोषणा हुई थी आपके 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना की घोषणा की गई थी। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता जो अधिनियम है वो किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये 1947 में पारित हुआ था। ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, जबकि ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी थे। लेकिन अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात किया जाए तो वो कौन थे? सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किन दो डोमिनियन का निर्माण किया था? जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया था 1947, ये किन दो देशों का निर्माण किया था? तो ये इंडिया का किया था और पाकिस्तान का। संविधान सभा की पहली जो बैठक है वो किस डेट को हुई थी? तो ये 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है। टोटल जो बैठक होती है वो 11 बैठक होती है। 11 बैठक होती है, उसमें भी अगर देखा जाए तो 24 जैन को लास्ट बैठक होती है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बनते हैं और परमानेंट जो है अध्यक्ष बनते हैं वो राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था? तो उसको रखा था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। और यही जो उद्देश्य प्रस्ताव है बाद में क्या बन करके आता है? प्रस्तावना। ठीक है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष यानी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? B.N. राव। और ये जो B.N. राव थे ये विधि यानी कि जो कानून होता है, जो लॉ होता है, उसके बहुत बड़ा ज्ञाता थे और ये पूरे विश्व में इसके लिए जाने जाते थे। ठीक है। भारत का संविधान किस तारीख को अंगीकृत किया गया था? तो ये 26 नवंबर 1949 में हमारा जो संविधान है इस ये बन करके तैयार हो गया था। लेकिन इसको 2 महीने की देरी यानी कि 26 जनवरी 1950 में लागू किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि आपको मालूम है कि 1929 में जो कराची अधिवेशन हुआ, लाहौर अधिवेशन हुआ था, उस लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और उस पूर्ण स्वराज में कहा गया था कि हम हर साल 26 जनवरी को क्या मनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इसलिए हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था और 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जो कि 26 नवंबर 1949 में हमारा संविधान बन करके तैयार तो हो गया था। लेकिन इसी का मान रखने के लिए हम 2 महीने की देरी करते हैं और इसको हम 1950 में ही लागू करते हैं। कब? 26 जनवरी को। ठीक है, नवंबर की चीज़ हम कब लागू कर रहे हैं? जैन में। संविधान किस तारीख को लागू हुआ था? तो मैंने आपको बता दिया कि 26 नवंबर 1949 में बन के रेडी हुआ था, लेकिन लागू जो होता है वो 2 महीने की देरी 1950 में। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? तो ये बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया था? तो ये 22 जुलाई 1947 में ही इन्होंने अपना लिया था। चूंकि आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है इसके निर्माणकर्ता कौन है? तो ये है आंध्र प्रदेश के रहने वाले पिंगली पिंगली वेंकैया नायडू। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले इसको बनाया था और
एक चीज और पूछी जाती है कि ध्वज कोड भारत में कब आया था, तो ये आया था 2002 में। ठीक है, ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है कि संविधान पर सदस्यों ने किस तारीख को हस्ताक्षर किया था। संविधान पर सदस्यों ने किस तारीख को हस्ताक्षर किया था, तो 24 जनवरी 1950 को सभी लोगों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया, क्योंकि 24 जनवरी 1950 में आपका 11वां ये संविधान सभा की बैठक होती है। पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक 9 दिसंबर 1947 से स्टार्ट होती है, 49 से स्टार्ट होती है, और ये चलती है आपका 24 जनवरी 1950 तक। 47 से स्टार्ट होती है, 46 से स्टार्ट होती है, ये चलती है 1950 तक, 9 दिसंबर 1946 से। ठीक है, टोटल 11 बैठकें होती है। संविधान सभा को लगभग कितना समय लगा था, तो ये 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे इसको। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था, तो यह 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। भारत में होम रूल आंदोलन की मुख्य मांग क्या थी? तो ये सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि खुद का शासन होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए? ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर। पश्चिमी भारत में होम रूल लीग, आपको मालूम होगा कि देखिए, अगर इसको नॉर्थ दिखाएंगे, इसको साउथ दिखाएंगे, इसको ईस्ट दिखाएंगे और इसको वेस्ट दिखाएंगे, तो यहाँ पर मुंबई है। तो मुंबई जो है, वहाँ पर होम रूल लीग की नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो यह बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे। जबकि साउथ में देखेंगे तो चेन्नई था, और चेन्नई का नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा था? यानी बेसेंट के द्वारा। चूंकि ये दोनों एक ही दिन 1916 में ये स्थापित हुए थे, एक ही वर्ष स्थापित हुए थे, इसलिए आपसे पूछा जाएगा कि अगर वेस्ट में किसने, तो वेस्ट में होम रूल लीग का जो नेतृत्व है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया जा रहा था। भारत कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये सरोजिनी नायडू है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने स्थापित की थी? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा स्थापित हुआ था। कोमागाटा मारू जो घटना है वो किस वर्ष घटी थी? तो यह 1914 में घटा था, और ये कनाडा से संबंधित था। ठीक है। अभिनव भारत किसका नाम प्रमुख रूप से जुड़ा हुआ था? अभिनव भारत जो मिशन था वो वीडी सावरकर के द्वारा चलाया जा रहा था। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से कौन प्रमुख रूप से जुड़ा हुआ था? तो ये भगत सिंह इससे जुड़े हुए थे। काकोरी जो हत्याकांड है वो किस वर्ष हुआ था? तो यह 1925 में हुआ था, काकोरी हत्याकांड। काकोरी कांड से प्रमुख रूप से कौन जुड़ा हुआ था? तो राम प्रसाद जो बिस्मिल थे, ये इसके साथ जुड़े हुए थे। साइमन कमीशन का जो मुख्य विरोध है वो किस कारण हुआ था? तो साइमन कमीशन जो है, आपको मालूम है कि यह 1927 में फॉर्म हुआ था। 1927 में कहाँ पे? यह लंदन में यह फॉर्म हुआ था, लंदन में बना था। 1928 में यह भारत आता है। जब यह 1928 में भारत आता है, चूँकि इसमें 7 सदस्य थे, और इस 7 सदस्य में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इंडिया, यानी कि इंडियन था, भारतीय था। जब भारतीय नहीं था, तो हमारे जो भारतीय थे वो अपने आप को समझने लगता कि क्या हम इतने नाकाबिल हैं कि जो इसका सदस्य नहीं बनते थे, ये तो हमारा सरासर अपमान है। इस वजह से इसका विरोध किया जाता है। ठीक है। लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में घायल होकर किसकी मृत्यु हो जाती है? तो लाला लाजपत राय जो है, इनकी मृत्यु हो जाती है। कब होती है? अक्टूबर में इनके ऊपर हमला किया जाता है, और नवंबर 1928 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। 1929 में बटुकेश्वर दत्त के साथ केंद्रीय विधानसभा में बम किसने फेंका था? तो ये भगत सिंह ने फेंका था, लेकिन वो जो बम था वो हमला वाला नहीं था। ठीक है, यानी कि गैर घातक बम था। 1930 का जो चटगांव शस्त्रागार कांड है वो किससे जुड़ा हुआ था? तो ये जो सूर्या सेन है, इनसे जुड़ा हुआ था 1930 का चटगांव शस्त्रागार कांड। पहला गोलमेज सम्मेलन वो किस शहर में हुआ था? तो ये गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। ठीक है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो ये आपका 1931 में।
तीसरा गोलमेज सम्मेलन ठीक उसके 1 साल बाद, यानी कि 1930, 31 और 32 ऐसे क्रम से इसका नंबर है। सांप्रदायिक पुरस्कार किस वर्ष घोषित हुआ था? सांप्रदायिक पुरस्कार 1932 में हुआ था। ये जो आर मैकडोनाल्ड है उनके द्वारा घोषित किया गया था। क्यों? जो पूना पैक्ट हुआ था ना 1932 में, उसके लिए। पूना पैक्ट किस किस के बीच? गांधी एंड अंबेडकर के बीच। भारत सरकार अधिनियम 1935 की जो प्रमुख विशेषता है वो विशेषता क्या थी? तो वही थे कि उस प्रांतीय स्वायत्तता की बात इसमें की गई थी 1935 में। 1927 के संदर्भ में पूर्ण स्वतंत्रता की जो मांग है उसमें प्रमुख रूप से कौन जुड़ा हुआ था? पूर्ण स्वतंत्रता की मांग 1927 में, तो ये जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। 1931 का जो कराची अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो उसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। 1931 का कराची अधिवेशन। 1938 का जो हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो ये हरिपुरा वाला सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की जाती है। और 1939 में फिर त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन होता है, उसमें भी इनको चुना जाता है, बट इनके द्वारा और गांधी जी के द्वारा, गांधी जी के बीच क्या हो जाता है? मतभेद हो जाता है, जिसकी वजह से सुभाष चंद्र बोस इसमें क्या कर देते हैं? अपना इस्तीफा देते हैं। और जैसे इस्तीफा देते हैं वैसे इन्होंने फिर 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो आपको मैं बता दिया कि ये सुभाष चंद्र बोस ही थे। कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने किस वर्ष इस्तीफा दिया था? तो कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 1939 में इस्तीफा दे दिया था। ठीक है। अगस्त प्रस्ताव किस वायसराय से जुड़ा है? तो ये किस वायसराय से जुड़ा है? ये लॉर्ड लिंथिंग बोस है। ठीक है। कब आया था अगस्त प्रस्ताव? 1940 में। क्रिप्स प्रस्ताव किस वैश्विक घटना? चूंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जो क्रिप्स प्रस्ताव आया था यह 1942 में आया था। और 1942 की अगर आप बात करेंगे तो ये आपका वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। ये कब से कब तक? 1939 से लेकर के 1945 का समय चल रहा था। तो इसमें कौन आ जाएगा? क्रिप्स। किसके टाइम पे? वर्ल्ड वॉर 2 के। ठीक है। भारत छोड़ो जो प्रस्ताव है वो कहाँ पर स्वीकार किया गया था? तो भारत छोड़ो जो प्रस्ताव है वो आपका बॉम्बे में। ठीक है। आईएनए का जो प्रारंभिक गठन है वो किसके नेतृत्व में हुआ था? तो आपको मालूम है कि इससे जो जुड़े हुए व्यक्ति है वो सुभाष चंद्र बोस है। लेकिन अगर गठन की बात कर रहा है तो फिर आपको मोहन सिंह के पास जाना पड़ेगा। ठीक है। आज़ाद हिंद फौज की बात की जा रही है। आज़ाद हिंद फौज का जो प्रथम गठन है वो किसके नेतृत्व में हुआ है? दक्षिण पूर्व एशिया में सुभाष चंद्र बोस को आईएनए का नेतृत्व करने के लिए किसने आगे बढ़ाया था? तो वो मोहन सिंह ने ही बढ़ाया था। अच्छा, सॉरी, रास बिहारी बोस है इसमें। पहला ऑप्शन सही है, रास बिहारी बोस। ये मोहन सिंह केवल इनको गठन करके दिए थे। ठीक है। आईएनए मुकदमों से व्यापक जन समर्थन मुख्यतः क्यों पैदा हुआ था? तो ये इसलिए पैदा हुआ था क्योंकि सिंबल ऑफ एंटी कॉलोनियल रेजिस्टेंस वहाँ पे मिल रहे थे। रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह किस वर्ष हुआ था? रॉयल इंडियन नेवी, तो ये 1946 में हुआ था। ठीक है। डायरेक्ट एक्शन डे किस वर्ष मनाया जाता है? डायरेक्ट एक्शन डे, तो ये 1946 में मनाया जाता है। कैबिनेट मिशन के समय वायसराय कौन थे? जब कैबिनेट मिशन आया था तो उस समय वायसराय कौन थे? तो उस समय लॉर्ड वेवेल। माउंटबेटन योजना के समय वायसराय कौन थे? तो माउंटबेटन योजना के समय लॉर्ड माउंटबेटन खुद ही वायसराय थे। 3 जून 1947 को योजना की घोषणा के समय लॉर्ड माउंटबेटन खुद ही वायसराय थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को 1947 में राजकीय स्वीकृति किस महीने मिलती है? तो ये आपका 19 जुलाई में मिल जाता है। ठीक है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। उद्देश्य प्रस्ताव किस तारीख को प्रस्तुत किया गया था? क्योंकि ये 1946 था तो ये उद्देश्य प्रस्ताव कब? 13 दिसंबर। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव किस वर्ष? 1946 का 13 दिसंबर को। ठीक है। कौन सी बैठक थी ये? सेकंड बैठक थी। पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर को।
संघ शक्तियों की समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू संघ समिति के अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये सरदार पटेल थे। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजातीय क्षेत्रों संबंधी जो सलाहकार समिति होती है उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष भी आपके सरदार पटेल ही थे। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? चूंकि संविधान जो हमारा 26 नवंबर को बन करके तैयार हो गया था, तो इसी दिन मनाया जाएगा। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस किस संवैधानिक घटना को दर्शाता है? गणतंत्र दिवस यानी कि उसी दिन हमारा जो संविधान है वो क्या हुआ था? कमेंस यानी कि शुरू हुआ था। ठीक है। 1950 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे प्रथम राष्ट्रपति। पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? यानी कि जो हमारे भारत है, भारत का पहला गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी। ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो वो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो वो गृह मंत्री आप खुद देख लीजिए, सरदार वल्लभ भाई पहले गृह मंत्री थे। आई होप कि आपको जो ये वीडियो ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए, और हमें बताइए कि अगला जो टॉपिक है वो किस पर चाहिए।